ओम शांति। हम द्वापर युग से अपने प्यारे पिता को बुलाते रहे, हे प्रभु आप आओ, हमें सुख दो, शांति दो, आनंद दो, हमारे भंडारे भरपूर करो, हमें शक्तियां दो। और यही गाते आए कि प्रभु हमें राह दिखाओ, हम कहाँ भटक गए हैं, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो बाप आकर के हमको कहते हैं कि बच्चे, तुमने ही पुकारा कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, कहाँ हम भटक गए हैं, एक बार रास्ता तो दिखा दो। तो बाप हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, जब उनका समय है, जो कि गीता में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ। बिल्कुल घोर धर्म ग्लानि कलयुग के अंत में हो जाती है, जब रास्ता नजर ही नहीं आता है। सभी आत्माएं, पाप आत्माएं, भ्रष्टाचारी, विकारी, दुराचारी बन जाती हैं, अपने सत्य धर्म को भूल जाते हैं, सत्यता को भूल जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा जो सदा ही सत्य है, जो हमारे सच्चे सच्चे अविनाशी पिता है, तो वो आकर के हम बच्चों की उंगली पकड़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे, सबसे पहला ज्ञान दिया कि तुम अपने को ही भूल चुके हो। बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है, ये शरीर एक मिट्टी है, तुम मिट्टी को याद करते मिट्टी ही बन गए हो। तो तुम तो शुद्ध आत्मा हो, कहते भी हो ये मेरा शरीर है, तुम तो शरीर नहीं हो। और मस्तक पर भी बिंदी लगाते हो, ज्योति, ये ज्योति का ही यादगार है। तो मंदिर में भी जाते हो, मस्तक पर ही तिलक लगाया जाता है, ये भी आत्मिक स्मृति का यादगार है। लेकिन चिन्ह लगाते हुए भी, निशान लगाते हुए भी नहीं पहचान पाए, इसलिए बाप को, श्री बाबा को आकर के हमें नोइंगली, पर्पजली बताना पड़ा कि बच्चे, तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। दूसरी बात बताई बाबा ने कि तुम आत्माएं अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। तो हम बाप से, भगवान से ये प्रश्न पैदा करते हैं कि प्रभु, हे हमारे प्यारे पिता, जब हम अनादि काल में ऐसे थे तो हम फिर रास्ता कहाँ भूले, क्यों ऐसा हुआ। तो शिव बाबा को पूरे 84 जन्मों का चक्र का ज्ञान देना पड़ा कि सबसे पहले तो मुक्ति धाम से जब इस सृष्टि पर आए तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक आत्माएं थे। तब ये सृष्टि हेवन थी, पैराडाइज था, वैकुंठ था, स्वर्ग था, जन्नत थी, खीर सागर था, राम राज्य था, कृष्णपुरी थी, विष्णुपुरी थी, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, हीरे जवाहरात के महल थे, शेर गाय एक घाट पानी पीते थे। बाबा को बार बार हमें याद दिलाना पड़ा कि नर ही श्री नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, घर घर में नारी लक्ष्मी, नर नारायण था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा को बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, स्मृति दिलानी पड़ती है, इससे हमारे अंदर जागृति आती है, अवेकनिंग आती है। फिर पिता परमात्मा बार बार कहते हैं, बच्चे देखो, शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है, तुम किसके बच्चे हो। तुम सदा काल से मेरे को कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुगन है, तुम किस पिता की संतान हो। सोचो, मैं पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर हूं ना, सदा ही हूं। और तुम मेरे बच्चे क्या थे, तुम भी तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता के अवतार थे। तुम्हारे तो मंदिर बने हुए हैं, तुम्हारे देह से भी और तुम आत्माओं से हर समय पवित्रता की किरणें निकलती थी, जैसे सूर्य से
रोशनी की किरणें निकलती हैं, ऐसे तुम्हारे से पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की, खुशी की किरणें निकलती थी। बच्चे तुम भूल गए हो, बाबा को बार बार याद कराना पड़ता है। बच्चे जैसे प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, ये नेचुरल है, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या रात हमेशा रहेगी? रात के बाद दिन तो आएगा आएगा, और आता है, लेकिन रात के बाद जब नया दिन आता है तो बीच में अमृत वेला होता है। इसी प्रकार बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी किशोर अवस्था होती है, फिर उसकी बाल्यावस्था होती है, फिर उसकी यूथ अवस्था होती है, जवानी की अवस्था होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, उसके बाल पकते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो एकदम थोड़ी होता है। और अंत में फिर उसकी वो देह बदलता है, उसको नया जन्म मिलता है। इसी प्रकार तुम आत्माएं कितने जन्म ले चुके हो, तुम्हारी भी स्थिति सोना चांदी तांबा लोहे के अनुसार ही होती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, त्रेता में सतोगुणी, द्वापर में रजोगुणी, द्वापर कलयुग में तमोगुणी बन गए, अंत में तमो प्रधान हो जाते हो। सतयुग में तुम सोने जैसे थे, त्रेता में चांदी जैसे, द्वापर में तांबे जैसे, कलयुग में लोहे जैसे, लोहे से भी लोहा भी ऐसा जिसमें जंग लगी हो, बिल्कुल ही बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन बन जाते हो, ब्लाइंड बन जाते हो, नेत्र बुद्धि रूपी नेत्र बंद हो जाता है। तब कहते हो नैनहीन को राह दिखाओ, क्योंकि रास्ता नजर नहीं आता। खुद को भूले, अपने प्यारे पिता को भूले, घर को भूले, अपने स्वधर्म को भूले, इस सृष्टि चक्र को भी भूले, अपने अस्तित्व को भूले। कहाँ के तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा थे। मैंने जो ये सृष्टि रची थी, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि रची थी, उसमें भी तुम अति 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 सर्वश्रेष्ठ थे, तुम पास विद ऑनर थे। अब तुम्हें मैं फिर से बनाने आया हूँ। तो ये सारी बातें सिमरन करने से आत्मा में जागृति आती है, उमंग उत्साह आता है। तो जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये युद्ध तुमने कलप कलप जीती है, अनेकों बार तुम युद्ध जीत चुके हो, पहले भी तुम ऐसे ही खून से लथपथ हो गए थे, फिर भी उठो, तुमने जीत प्राप्त कर। हे गांडीवधारी, हे तपस्वी, हे राज योगी, हे परम तप, हे विजयी आत्मा, उठो, ये तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे नसीब में विजय है, तुमने ही कलप कलप ये जीत प्राप्त की है। अब अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए मैं तुम्हें युद्ध करने के लिए बोल रहा हूँ। वास्तव में तो वो हिंसक युद्ध दिखा दिया, परमात्मा तो कभी हिंसक युद्ध कराते नहीं है। ये युद्ध है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य की। इसलिए तो हम रोज आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही हमारे सबसे बड़े से बड़े दुश्मन है। इन्होंने हम आत्माओं को बर्बाद कर दिया, हमारी शक्तियों को खा लिया। जैसे लकड़ी में दीमक लगती है तो दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे विकारों ने हम सभी को खा लिया है। तो बाप आकर के हमें फिर से बार 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 जागृति दिलाते हैं, जागो जागो, अपने आप को पहचानो। बच्चे तुम आत्माएं महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो। तो बाबा को बार बार ये हमें बीन बजानी पड़ती है, तो बार बार सुनते हुए हमारे अंदर उमंग उत्साह आता है। तभी बाबा कहते हैं इस चक्र को रिपीट करने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। क्यों? तुम अनादिकाल आदिकाल को याद करते हो। कितनी ऊंच आत्मा हो, कितनी ऊंच आत्मा हो। भगवान ने हमें ही इस सृष्टि का राज्य भाग दिया था। कल की तो बात है, हम हीरे जवाहरात के महलों में रहते थे, हम ऐसी सुख धाम में थे जहाँ तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, सारे सुख उपलब्ध थे। तो बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे तुम अपने आप को भी पहचानो, तुम कौन सी आत्मा हो। तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, इस सृष्टि के हीरो एंड हीरोइन पार्टधारी एक्टर हो।
ये सृष्टि ड्रामा है, तुम आए हो खेल खेलने के लिए। मैंने कल पहले भी तुमको यही जागृति दी थी, और तुम ही ऐसी दुनिया में थे जिसको राम राज्य, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ कहते हैं, जहाँ पर कहा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो बच्चे तुम ऐसी दुनिया में थे, और रामायण में खुद बताया हुआ है, उत्तरकांड में 39वें दोहे में बताया हुआ है, ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो असुर समान है, पर द्रोही, पर दारत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजात। ऐसे मनुष्य आत्मा जन्म लेती है जो पाप कर्म करती है, जो दूसरे की नारी पर बुरी दृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन पर बुरी दृष्टि रखते हैं, और दुश्मन पर मुसीबत आ जाए तो अपने को राजा की समान खुश होते हैं। तो लेकिन उसके बाद उत्तरकांड में ही 40वें दोहे में बताया हुआ है कि जिनका मैंने वर्णन किया है, ऐसे ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन सत्युग त्रेता में जन्म नहीं लेते हैं। द्वापर में कुछ, कलयुग में ढेरों के ढेर होते हैं। ऐसे ही कहा, ऐसे ही अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर होई कछुक ब्रंद बहु, होई कलयुग माही। तो बाप स्वयं कहते, तुम्हारी रामायण में लिखा हुआ है, जो तुम युग युगांतर से पढ़ते आ रहे हो, जिसको तुम इतना महत्व देते हो, तो कौन सा राम है? तो मैं ही राम हूँ, तुम सब सीताएं हो। इस समय 5 विकारों की जेल में आ गए हो, तभी कहते हो प्रभु हम पर कृपा करो, हम हमारी नैया पार लगाओ, हम कैसे इस विषय सागर को पार करें। तो बाप आकर के सब सीताओं को, सब आत्माओं को इस रावण 5 विकारों की जेल से, पंजे से छुड़ाते हैं। मैं ही सच्चा राम को, राम का भी राम हूँ, जो त्रेता में राम ने जन्म लिया उसका भी राम हूँ। इसलिए श्री राम ने रामेश्वरम में शिव की पूजा की है। तो मैं राम का भी ईश्वर हूँ, तो मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है, कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। विकारों ने डाला फंदा, खुद को भुला दिया, ताज तेरा गिर गया, मोहताज बना दिया। अब आए हैं शिव भाग्य जगाने, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो बाप आया है, जैसे समय पर सूर्य उदय होता है, उससे पहले कैसे उदय होगा? तो परमात्मा पिता को भी कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, तभी का ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य से इस सृष्टि का अंधकार दूर होता है, परमात्मा ज्ञान सूर्य के आने से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। तो परमात्मा आकर के हमें बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, सदगति दाता मैं हूँ, कल्याणकारी मैं हूँ, गुरुओं का सतगुरु मैं हूँ, पिताओं का परम पिता मैं हूँ। तो पिता परमात्मा आए हैं। तो बाप कहते हैं नदियों में तो तुम द्वापर युग से नहाते आए, क्या पावन बने? तो अब ज्ञान की गंगा में नहलाता हूँ। ज्ञान को गंगा का, ज्ञान को जल कहा जाता है। तो ये ज्ञान जल से पिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो ज्ञान का सागर, सागर कोई पानी का सागर थोड़ी है, ज्ञान का सागर। तो यही फिर पवित्रता का सागर, शांति का सागर, वही बाप हमें ज्ञान में, आनंद में, शांति में, पवित्रता के सागर में स्नान करके मानव से देव बनाते हैं, नर को नारायण बनाते हैं। इसलिए कहा मानस से देवता किए, कर्तन लागे वहाँ। अब परमात्मा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और कहते हैं भाग्य विधाता भगवान आते हैं भाग्य जगाने के लिए, यही समय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।